हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 के मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 8 करेंगे बच्चों हम। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन 8 हमारा क्या है। क्वेश्चन 8 है हमारा बच्चों कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है कि ए बी बराबर ए सी, मतलब ए बी और ए सी जो है ये दोनों भुजा बराबर हैं 7.5 सेंटीमीटर, दोनों का ही माप एक ही है। ठीक है, बी सी 9 सेंटीमीटर है, जो बी सी है ये 9 सेंटीमीटर है। तो ए से बी सी तक की जो ऊंचाई है वो ए डी, जो ये ए से बी सी तक की जो ऊंचाई है ना ये ए डी की, ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों में इसमें क्या करना है? एबीसी का पूरे ट्रायंगल का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, फिर सी से एबी तक की ऊंचाई, सी से एबी तक की ऊंचाई अर्थात सी ई हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों? हमें एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इसमें, और सीई का ऊंचाई, सीई की ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमें दो चीजें निकालनी है। एक तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एक तो ये निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दूसरा हमें निकालना है सी ई, सी ई। ठीक है, ये दो चीजें हमें निकालनी है। यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा, जो यहाँ पर है ना, जो येलो पॉइंट है, ये हमारा क्या है? ये हमारा ई है, ई। ठीक है, ये हमारा ई है, यहाँ पर सी ई की लंबाई ई है, मतलब सी और ये वाला पॉइंट जो है हमारा ई है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा इस क्वेश्चन में समझ में आया आपको कि क्या क्या हमें दिया गया है। हमें दिया गया है इसमें ए बी बराबर ए सी 7.5 सेंटीमीटर है, ये 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो बी सी है हमारा वो 9 सेंटीमीटर है, ए डी जो है हमारा वो 6 सेंटीमीटर है, और जो ये सी ई है वो हमें निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अभी देखिए हम इससे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है हमारा 1/2 आधार गुणे लंब। लंब को हम ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे बच्चों कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख दूँ, या त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ भी मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही त्रिभुज की बात हो रही है। मैं लिखती हूँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है? 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब और लंब या ऊंचाई का, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। मैं यहाँ पे ऊंचाई लिख देती हूँ। ठीक है, ऊंचाई। तो अब यहाँ पे 1/2 तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। अब आधार क्या है हमारा? यहाँ पे आधार है BC, और BC हमारा क्या है? 9 है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारा क्या है? ये है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज कट रही है उसे काट देंगे, तो यहाँ पे हमारा ये आराम से कट जा रहा है बच्चों। देखिए ये आराम से हमारा ये कट रहा है। 2 एकम 2 और 2 तिये 6 है ना, ये 6 था, 2 एकम 2 2 तिये 6 आराम से कट गया। तो 3 का 3 1 9 और 3 बच गया, तो 3 सॉरी 9 एकम 9 9 18 9 27, और 27 एकम 27। तो जो हमारे यहाँ पे क्षेत्रफल आया है त्रिभुज का वो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट हमें क्या करना है? अब ये सी ई भुजा निकालनी है, सी ई भुजा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब बच्चों हम निकालेंगे ना, तो इस भुजा को आधार मान के निकालेंगे। पहले तो हमने इसको आधार माना था, अब हम इस भुजा को आधार मानेंगे और इसको हम ऊंचाई मानेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2
आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो अब देखिए एक बट त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना है, 27 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, अब ये 1/2 तो हमारा हो गया। अब आधार, आधार हमारा यहाँ पे क्या है, ए और बी है। ए बी है हमारा आधार, ए बी हमारा है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमारी क्या है, सी ई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये आपस में तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस दो को इधर लेके आएंगे और इसको भी इधर लेके आएंगे। सी ई हमें निकालना है, सी ई को हम यहीं रहने देंगे। ठीक है, तो 27 ये यहाँ भाग में है तो गुणे में हो जाएगा, बटे में ये क्या है, गुणे में है तो ये यहाँ पे भाग में हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में सी ई को हम यहीं रहने देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको यहाँ पे एक काम करना है, ये हम ना यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो इस दशमलव एक अंक था तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा हमारा। ठीक है, एक जीरो आ गया। अब देखिए इसको हम किस तरीके से काट सकते हैं, 27 गुणे में 20 बटे में 72, यही है ना हमारा, 27 गुणे में 20 बटे में 72। अभी देखिए 3 की टेबल से कट रहा है, 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6। सॉरी बच्चों यहाँ पे ना 7.5 है, तो मुझे 7.5 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, 7.5 मैं यहाँ पे 7.5 लिखूंगी। देखिए 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, कितना आ गया, 25 आ गया यहाँ पे। इन दोनों को काट के कितना आया, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 नीम 27। ठीक है, 3 के टेबल से ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब 5 बचे 25 और 5 चौके 20। ठीक है, 5 चौके 20, तो यहाँ पे हमारा बच रहा है 9 चौक 36। अभी कटेगा नहीं आपस में, 9 चौक 36 बटे में 5। ठीक है, तो इतना हमने किया, हम यहाँ पे इतना कर देते हैं, इसको और इसको काटा तो हमारा यहाँ पे आ गया है 25। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया था हमारा, 9 आया था। अब 5 के टेबल से ये दोनों कट गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो ये 9 चौक 36 हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 9 चौक 36, 36 बटे में 5, ये हमारा आ गया 36 बटे में 5 बराबर में सी ई। ठीक है, इतना समझ लिया आप लोगों ने कि किस तरीके से काटा था, मैंने अच्छे से समझा दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 5 से 36 को भाग देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 5 से 36 को भाग दोगे आप तो कितना आता है, 5 सत्ते 35, 6 में से 5 गया 1, ये कट्टस हो जाएगा, पॉइंट लगा के जीरो लगा दिया, तो 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया। कितना आंसर आ रहा है, 7.2। तो जो हमारा सी को हमने, सी जो है ना हमारा, मैं यहाँ पर भी लिख सकती हूँ बच्चों, इसको इससे हम भाग देंगे ना तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 7.2। ठीक है, तो जो हमारी 7.2 है वो क्या आया है, सी ई भुजा आई है। ठीक है, सी ई मतलब सी क्या है, ये ऊंचाई है। तो जो हमारी ये सी ई जो ऊंचाई थी वो हमारी कितनी आई है, 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर हमारी आई है ये सी ई की लंबाई। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यही इसका आपका आंसर होगा। क्या किया है, देखिए ये एक त्रिभुज है जिसकी ये दोनों भुजा दे रखी है, ये भी भुजा दे रखी है और ये भी दे रखी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया है, इसको आधार मान के और इसको BC को आधार माना है और हमने AD को ऊंचाई माना है। तो हमने ये कर दिया, हमारा क्षेत्रफल आ गया 27 सेंटीमीटर। अब क्या किया, फिर दोबारा हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा और इसको आधार, AB को आधार माना है यहाँ पे और C को ऊंचाई मान के। ठीक है, तो अब जो हमारा AB था वो कितना था, 7.5 गुणे में C। अब फिर हमने इधर, अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया बच्चों कि इस दो को हम 27 को तो यहीं रहने दिया, इस दो को हम इधर ले गया। ठीक है, ये भाग में था तो ये गुणा में हो गया और ये गुणा में था इसके साथ तो ये भाग में आ गया। फिर हमने ऊपर ये नीचे काट वाट के
हमारा कितना आ गया था, कितना बचा था, 9 4 और ये 5, तो 9 चौक 36 बटे में 5, 9 चौक 36 बटे में 5, इसको इससे भाग दे 7.2 आ गया। तो CE जो हमारी भुजा आई है वो कितनी है, 7.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो एक दो बार आप रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। मिलेंगे आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।